स्वाध्याय कक्षा 9वीं हिंदी पाठ चौथा किताबें। लेखनीय। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुस्तकों से संबंधित चर्चा के आयोजन में सहभागी होकर लिखिए। पाठ्येतर पुस्तकें, पुस्तकों का संकलन, पुस्तकों की देखभाल, विचार मंथन, विचार, वाक्य, सुवचन। पाठ्यपुस्तक के अलावा जो किताबें होती है उन्हें पाठ्येतर किताबें कहा जाता है। नए किताबों का संकलन करना मेरा शौक है, इसलिए मेरे जन्मदिन पर सभी मुझे किताबें ही भेंट करते हैं। मेरे पास ज़्यादातर ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, रहस्यमय तथा आत्मचरित्र पर किताबें हैं। किताबों का संकलन करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है किताबों की देखभाल करना। जो लोग बुकशेल्फ या अलमारी में किताबें रखते हैं तो उसका रख रखाव एवं देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पाते। नतीजा कुछ दिनों बाद किताबें या तो गल जाती है, चूहों द्वारा कुतर दी जाती है या फिर दीमकों द्वारा चट कर दी जाती है। यदि हम घर में रखी पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि को उचित ढंग से देखभाल करते रहें तो उन्हें आजीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। अत्यधिक सीलन के मौसम में कपड़े की जिल्द वाली पुस्तकों तथा चमड़े की जिल्द वाली पुस्तकों को प्रतिदिन मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। कुछ रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके किताबों को मकड़ी, झिंगुर, दीमक तथा चूहों से बचा सकते हैं। पुस्तक हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। पुस्तक ही हमारा सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त है। पुस्तक हमारा मार्गदर्शक तथा गुरु होता है। ज्ञान के साथ ही पुस्तक हमें जीने की राह दिखाता है। संभाषणीय। सुप्रसिद्ध कवि गुलजार की अन्य किसी कविता का मौन वाचन करते हुए आनंदपूर्वक रसास्वादन कीजिए तथा निम्न मुद्दों के आधार पर केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। विषय, उद्देश्य, भाव। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। आपको इस कविता का मुख्य वाचन करना है। कविता का केंद्रीय भाव। इस कविता का मूल संदेश है अपने मन को शक्तिशाली बनाना और उस पर विजय प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है कि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करने से पहले खुद पर विजय प्राप्त करें, अर्थात अपने अंदर की सारी बुराइयों को दूर करें।
इससे यह भाव स्पष्ट होता है कि ईश्वर हमारे मन को इतनी शक्ति दे कि हम अपने मन की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकें, बिना भेदभाव किए अपने मित्रों के भूल को माफ़ कर सकें, झूठ से बचे और सत्य का हमेशा साथ दे, मुश्किलें आने पर भी धर्म का साथ न छोड़े, खुद का हौसला बढ़ाएं तथा बुरे लोगों से कभी न डरें। श्रवणीय सफदर हाशमी रचित किताबें कुछ कहना चाहती हैं, कविता सुनिए। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। आसपास पुस्तकांचे गाव, भिलार संबंधी जानकारी समाचार पत्र, अंतर्जाल आदि से प्राप्त कीजिए और उसे देखने का नियोजन कीजिए। पुस्तकांचे गाव, भिलार संबंधी जानकारी। महाराष्ट्र में सातारा जिले का भिलार गांव देश का पहला पुस्तक गांव बन गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसे मराठी में पुस्तकांचं गाव नाम दिया गया है। पुस्तकांचं गाव परियोजना ब्रिटेन के वेल्स शहर के हे ऑन वे से प्रभावित है। हे ऑन वे की ही तर्ज पर भिलार गांव में करीब 15,000 पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सातारा जिले का ये गांव महाबलेश्वर हिल स्टेशन के पास सुंदर पंचगनी पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। इस गांव में पुस्तकें पढ़ने के लिए 25 स्थान चुने गए हैं, जहां साहित्य, कविता, धर्म, महिला, बच्चों, इतिहास, पर्यावरण, लोक साहित्य, जीवन और आत्मकथाओं की किताबें उपलब्ध है। कल्पना पल्लवन। ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुरु तथा मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। यह सच है कि ग्रंथ हमारे गुरु है। ग्रंथों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रंथों से हमें अपने धर्म तथा अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। ग्रंथों में लिखी हुई बातें हमें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। सांसारिक जानकारी के साथ साथ हमारे ग्रंथ हमें जीवन की वास्तविकता से भी परिचित कराते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें जीवन का अर्थ सिखाते हैं। अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी रखना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान ऐसी जानकारी कराता है जिससे हमें अपने कौशल तथा अपनी सोच का विकास करने का मौका मिलता है। इस जानकारी से हम अपने आप को एक जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक की तरह शिक्षित कर सकते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। किताबें जो रिश्ते सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। लिखिए। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। जबी
माथा। इल्म ज्ञान। शायद कदाचित। आकृति किताबें यहाँ रखते थे। सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रथम 5 पंक्तियाँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर अपने तहसील या जिले के शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। स्थापना तिथि या वर्ष, संस्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या, विषयों के अनुसार वर्गीकरण। स्थापना दिनांक 12 जुलाई 2021। संस्थापक का नाम मनोज कुमार शर्मा। पुस्तकों की संख्या 5000। विषयों के अनुसार वर्गीकरण ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, आत्मकथा, चरित्र कथा, बाल कथा, आध्यात्मिक, मासिक, काव्य। भाषा बिंदु। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर, घर घर। महात्मा गांधी को घर घर में जाना जाता है। उधड़े, उधड़े उधड़े। उस आदमी के रिश्ते उधड़े उधड़े से है। भला, भला बुरा। भला बुरा जैसा भी हो, भाई भाई होता है। प्रचार, प्रचार प्रसार। आज का ज़माना प्रचार प्रसार का है। भूख, भूख प्यास। खेलते वक्त मेरे मन में भूख प्यास का ख्याल भी नहीं आता। भोला, भोला भाला। हर एक माँ को उसका बेटा भोला भाला दिखता है।